Hi, my dear friends. How's your preparation going on? I hope you're very excited for today's session. तो आज क्या कर रहे हैं? फिलोसफी बेस्ड पैसेज कर रहे हैं. तो बिफोर वी बिगिन द सेशन एक छोटी सी वार्निंग है कि फिलोसफी बेस्ड पैसेजेस स्टूडेंट्स को थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, है ना. तो अब करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ये वैसे ही शुरू से ही क्लियर रखना है कि भाई अगर एक एक वर्ड और एक एक लाइन समझने लग गए ना तो भाई नहीं हो पाएगा, राइट. सो वी हैव टू बी हैविंग वेरी क्लियर गोल्स दैट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ द डिस्कशन, राइट. डोंट ट्राई टू दिस इज अ यूजुअल एडवाइस दैट आई गिव इट टू यू फॉर ऑल द रीडिंग comprehensions, that don't try to soak in every little detail because that's practically not feasible, and this passage practically is slightly difficult also, to be very honest. So gear up and that is the reason we are doing just 1 hour. So usually आपने देखा होगा मैं कोई भी सेशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का लेती हूँ तो मैं 2 RCs तो डेफिनेटली इंक्लूड करती हूँ. आज की क्लास में एक ही कर रहे हैं पर आपको मज़ा आएगा करने में. और दूसरा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर पैसेज आपको देख के डर लग रहा है ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, राइट. क्योंकि स्पेशली इस टाइम तो आपका प्रैक्टिस फेज चल रहा है ना, तो आपको तो एक्सपोज करना चाहिए खुद को विद लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, राइट, सो दैट यू बिकम अक्वेंटेड टू इट. तो कोई ऐसा ना हो कि एग्जाम में बिल्कुल ही कोई बम फूट जाए, राइट. सो दैट्स व्हाट वी आर ऑलवेज इंटेंटिंग कि वी शुड ट्राई being not only sticking to the things that we enjoy doing it, rather we should experiment, rather we should explore, rather we should try, rather we should attempt, right, rather we should never give up, right. So that's what's the message is. So it's going to be an interesting passage. ध्यान हम उन्हीं बेसिक गोल्स का रखेंगे कि प्रेशर नहीं लेंगे कि पूरा पैसेज अब्जॉर्ब करना है. 3 अल्टीमेट गोल्स होंगे कि चल क्या रहा है पैसेज में, हमारा फोकस लूज ना हो, जो जनरल क्वेश्चन है उनको रिविजिट करना ना पड़े उनके लिए पैसेज को, क्योंकि फिर जनरल क्वेश्चन के लिए रिविजिट करने का मतलब पूरा पैसेज वापस पढ़ना है. फिर वही डिफ़िकल्ट पैसेज है, लेंदी है, आप उसको पूरा का पूरा वापस पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो ऐसे ही आपका ना मोराल और इंथुजियाज़म और एनर्जी सब खत्म हो जाती है, राइट. और स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए तो हम हमेशा कहते हैं कि वापस आना चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट, बट वी शुड नो वेयर टू कम बैक, राइट. तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. तो पैसेज शुरू करते हैं. उसके बाद पैसेज जब एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, फिर एलिमिनेट करेंगे इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस और करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज सेशन. सो वी आर डूइंग अ फिलॉसफी बेस्ड पैसेज. लेट्स बिगिन. It has been said that knowledge or the problem of knowledge is the scandal of philosophy. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है स्कैंडल ऑफ फिलॉसफी की. ठीक है, स्कैंडल तो आपको पता है, राइट. तो स्कैंडल ऑफ फिलॉसफी की बात हो रही है. ठीक है जी, देखते हैं आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या होता है भाई स्कैंडल ऑफ फिलॉसफी. सो the scandal is philosophy's apparent inability to show how, when and why we can be sure that we know something or indeed that we know anything. तो अब इसने यहाँ पर पूरा स्कैंडल ऑफ फिलॉसफी समझा दिया. आपसे पूछा क्या स्कैंडल ऑफ फिलॉसफी, आप यहाँ पर आ जाना, राइट. तो यहाँ पर उसने कहा कि ये स्कैंडल ऑफ फिलॉसफी कहता है कि हमारी इनएबिलिटी है कि हमको श्योर नहीं है, या अगर श्योर भी है तो भी हम श्योर नहीं है कि हमें कितना समझ में आया. हमें आता भी है कुछ समझ में या कुछ नहीं आता है, राइट. बड़ा कंफ्यूजिंग है, तभी स्कैंडल है, राइट. तो अगर आपसे पूछे कि स्कैंडल ऑफ फिलॉसफी क्या है, तो ये है हमारी इनएबिलिटी. एपरेंट मतलब अपीयर करती हुई इनएबिलिटी टू शो, टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ, व्हेन एंड व्हाई वी कैन बी श्योर. मतलब क्या रीजन है हमारी श्योरिटी का कि हमें कुछ पता है, दैट वी नो समथिंग, या फिर हमें कुछ पता नहीं भी है, राइट. सो दिस इज व्हाट स्कैंडल ऑफ फिलॉसफी इज. तो फिर फिलोसोफर माइकल विलियम्स लिखते हैं, इज इट पॉसिबल. तो अब आप यहाँ पे लिख लो भाई, तुम आ गए हो माइकल साहब. तो माइकल विलियम जी क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन आया तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, राइट. लड़ाई लड़ेंगे इस टेक्स्ट से. अभी के लिए एक ओवरव्यू लेते हैं और आगे बढ़ेंगे, है ना. तो लड़ाई वही लड़िए जिसमें आपको पता है क्वेश्चन आएगा. अननेसेसरी 15 मिनट वेस्ट कर दिया, 4 मिनट वेस्ट कर दिया, 2 मिनट वेस्ट कर दिए, 10 सेकेंड भी भले ही वेस्ट करे और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो फिर यार ये तो हमारा टाइम खराब हो रहा है ना. और आया तो हम यहाँ पर आएंगे तब लड़ेंगे, राइट. ऐसा तो मैं आपको कह नहीं रही कि मत आना, लाइन छोड़ दो. आई एम सेइंग इफ इट इज अ क्वेश्चन, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड इंस्टेड ऑफ
getting deep into it, get deep into it if there is a demand of the question, right? So let's see. सो माइकल विलियम लिखते हैं, इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन नॉलेज एट ऑल? तो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया. क्वेश्चन क्या है? इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन नॉलेज एट ऑल, राइट? तो हमने लिख लिया कि क्वेश्चन. अब इसका आंसर क्या है कि ये प्रॉब्लम इज प्रेसिंग. प्रेसिंग मतलब जिसको अटेंशन चाहिए, बिकॉज देर आर पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स, सम वेरी एंशियंट फॉर द कंक्लूजन दैट इट इज नॉट. तो ये कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि हमें ऑब्टेन हो सकती है नॉलेज, और फिर एंड में कह रहे हैं कि प्रेसिंग इशू है क्योंकि कंक्लूजन ये है कि नहीं, राइट? सो अब स्केप्टिज्म इज द स्केलेटन इन वेस्टर्न रैशनलिज्म्स क्लोजेट. ठीक है, तो अब विलियम जो माइकल विलियम्स उन्होंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया है और उसको एक पॉसिबल आंसर दे दिया कि भाई नहीं है फीजिबल. अब आगे पढ़ के देखते हैं तो कहानी में क्या चल रहा है. यहाँ तक कहानी में हमने कहा कि एक स्कैंडल ऑफ फिलॉसफी की बात करें. स्कैंडल ऑफ फिलॉसफी क्या है कि हमारी इनएबिलिटी है, दैट मीन्स वी आर नॉट केपेबल टू शो हाउ, व्हेन and why we can be sure that we know something, right? or that we know anything. तो माइकल विलियम्स कौन है? एक फिलोसोफर है. वो लिखते हैं कि पूछ रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन नॉलेज एट ऑल, और कह रहे हैं कि ये प्रेसिंग प्रॉब्लम है, मतलब इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज बहुत पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स हैं इस पे, राइट? डिस्कशंस है कुछ बहुत पुराने, एंड फॉर द कंक्लूजन, और कंक्लूजन ये है कि दिस इज नॉट. सो लेट्स रीड अहेड. While it is not clear that scandal matters to anyone but philosophers, तो scandal matters to anyone but philosophers मतलब philosophers को matter करता है, right? So philosophers point out. So what philosopher, लिख लो यहाँ पे, philosophers point out to. तो क्वेश्चन आया कि philosophers किस पे point out करते हैं, तो यहाँ पर आके फिर आंसर को उठा के ले जाएंगे, right? उठा के ले जाएंगे, फेच कर लेंगे, रिट्रीव कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. रिट्रीवल का क्वेश्चन आए तो आसान है. देखिए फिर अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली ये 2 लाइन पढ़नी है, तो आप क्या कर रहे हो? आप बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ रहे, राइट? यू आर फोकसिंग, चैनलाइजिंग योर एनर्जी ओनली टू दोज 2-3 लाइन्स. अब बच्चे कहते हैं कि मैम पढ़ना तो तब भी पढ़ रहा है, तो फिर शुरू में क्यों नहीं पढ़ लेते? शुरू में इसलिए नहीं पढ़ते, इसका मेरे पास एक बड़ा सॉलिड रीज़न है. रीज़न ये है कि अगर आप शुरू में एक एक लाइन में फंसते गए तो आपके पास अभी ये भी तो प्रेशर है ना कि पूरा पैसेज एकदम से ख़त्म करो. पूरा पैसेज को समझने का प्रेशर भी तो चल रहा है ना आप पे. इसमें अगर आप एक एक लाइन को पकड़ने का प्रेशर ले लेंगे तो फिर वो क्या होता है, आप अपने लिए लाइफ डिफिकल्ट कर रहे हैं. जबकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देयर डोंट पार्क प्रॉब्लम्स इन योर माइंड व्हाइल यू आर गिविंग द एग्जाम, रादर रिलीज करते जाएं, प्रेशर रिलीज करते जाएं. तो आपने एक ओवरव्यू ले लिया पैसेज का, तो आपके पास जनरल क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे. ये तो अब आपने मेरे साथ इतनी क्लासेस कर ली, हमने बहुत सारे आरसीज करे हैं इन दिस एंटायर बैच, राइट? तो आपने ये चीज़ रियलाइज करी होगी कि अगर आपकी मैपिंग स्ट्रांग है, अगर आपने स्क्रैच पेपर वर्क एक्यूरेटली किया है, और अगर आप फिर भी एक एक डिटेल में नहीं फंसे हो, तो भी आप जनरल क्वेश्चंस तो निकाल लेते हो आराम से, राइट? आपने ये पक्का से ऑब्जर्व किया होगा अगर आपने सिंसियरली सारे सेशंस अटेंड करे हैं, तो स्ट्रैटेजीज देखी है. तो जब जनरल क्वेश्चन निकल गया तो आधा तो मतलब अगर 5 सवाल हैं तो उसमें 2 या 3 तो ऐसे ही हो जाते हैं. जो बाकी 2 हैं उसमें अगर आपको रिविजिट करना पड़ रहा है, या 3 भी हैं अगर रिविजिट करना पड़ रहा है, तो स्पेसिफिकली वहां पर जाके जब आंसर पकड़ के लाते हो, फेच करके लाते हो, रिट्रीव करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, तो आप पे बहुत प्रेशर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यार यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा. फोकस के साथ 30-40 सेकेंड लगा देंगे और फिर चॉइसेस भी कंफ्यूजिंग नहीं लगती, राइट? अगर आप यहाँ पर शुरू में सब कुछ पकड़ने की कोशिश करते हो ना, तो क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस तो चल ही रहा होता है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन कई बार अब्जॉर्ब नहीं होती और फिर कंफ्यूजन हो जाता है बिटवीन 2 आंसर चॉइसेस. सो दैट इज ऑलवेज माई एडवाइस कि आप ये unnecessary का pressure या don't try to burden yourself, right? Release pressure, make things simpler, right? हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास अगर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास 4 एनिमीज हैं, हम 2 को तो हटा दें, तो फिर हमारी एनर्जी हम एब्सोल्युटली अलाइन कर सकते हैं ना, या फोकस हमारा बेटर होगा जब हम 2 से लड़ेंगे. सो दैट्स व्हाट यू ट्राई टू डू. कीप सिंप्लीफाइंग द गेम थ्रू आउट, राइट? एक्टिव रीडिंग का मतलब होता है अब्जॉर्ब करते जाइए, गेम सिंप्लीफाई करते जाइए, राइट? चलिए अब आगे पढ़ते हैं. हाँ, हम कहाँ थे कि while it is not clear that scandal matters to anyone but philosophers point out करते हैं कि it should matter to everyone. तो अब कह रहे हैं कि स्कैंडल लोगों को मैटर करता है नहीं करता, फिलोसोफर्स को तो करता है, और फिलोसोफर्स कहते हैं कि भाई ये तो सबको मैटर करना चाहिए.
ठीक है, तो ये फिलोसफर्स का पर्सपेक्टिव है कि किस पे, अगर आपसे पूछा कि फिलोसफर्स क्या पॉइंट आउट करते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं कि भाई ये जो स्कैंडल ऑफ फिलोसफी है कि तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता, ये सबको मैटर करना चाहिए एटलीस्ट। तो गिवन अ सर्टन कंसेप्शन ऑफ नॉलेज, तो एटलीस्ट में यहाँ पे कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन है, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या पॉइंट आउट करते हैं, 4 तरह का सवाल बन सकता है, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर द एक्सप्लेन, अब क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्हाट आर द फिलोसफर्स ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कितना इंपॉर्टेंट है फोकस करना कि स्कैंडल ऑफ फिलोसफी पे, वाई इट शुड बी अ कंसर्न फॉर अदर पीपल ऑल्सो, और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको रीजन आउट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको फिगर आउटेबल बनाने के लिए ऑथर क्या, फिलोसफर, ऑथर नहीं, फिलोसफर्स क्या कहते हैं। तो ऑथर क्या कर रहा है, फिलोसफर्स का पर्सपेक्टिव दे रहा है आपको, राइट। तो यहां पर फिलोसफर्स कहते हैं कि भाई ये प्रेसिंग प्रॉब्लम होनी चाहिए या हमको कंसर्न होना चाहिए कि अनलेस, और इसका रीजन क्या देते हैं कि फॉर दे एक्सप्लेन, तो दे यहां पर कौन है, दे किसको रेफर कर रहा है, दे फिलोसफर्स को रेफर कर रहा है, ऑथर तो दे नहीं है, राइट। सो दे फिलोसफर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। अनलेस, ये एक इन्फॉर्मेशन देखिए कॉमा से सराउंडेड है, मैं आपको समझा रही हूँ ना कि जो कॉमा से इन्फॉर्मेशन सराउंडेड है वो अननेसेसरी है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो आइडिया क्लियर हो जाता है, पढ़ के देखो। फॉर अनलेस वी कैन ग्राउंड, और दे एक्सप्लेन से क्लैरिटी हो गई कि फिलोसफर्स का पर्सपेक्टिव है, बट एनीवेज अगर आप रीड करो रिदम में आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन तो फिलोसफर्स ही दे रहे हैं ना अपने पर्सपेक्टिव का। सो फॉर दे एक्सप्लेन दैट अनलेस वी कैन ग्राउंड आर, सो दिस इज आवर, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा तो आवर क्लेम्स, क्लेम्स मतलब क्लेम्स टू नॉलेज, मतलब हम ये क्लेम करते हैं कि हमको ये पता है। जैसे सपोज मैं क्लेम करूं कि मुझे ग्रामर का रूल पता है, तो ये मेरा क्लेम टू नॉलेज हो गया, राइट। एज सच विच इज टू से डिस्टिंग्विश, तो डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना, सेपरेटेड फ्रॉम मेयर ओपिनियन, मेयर ओपिनियन मतलब जस्ट एन ओपिनियन। सुपरस्टिशन, फैंटेसी, सुपरस्टिशन समझते हैं ना, अंधविश्वास, फैंटेसी, जब सुपरमैन एक फैंटेसी है, राइट। विशफुल थिंकिंग, जो आप चाहते हो, काश वाला पर्सपेक्टिव। आइडियोलॉजी, जो आपके थॉट प्रोसेस हैं, आइडियल्स हैं जिस पे आप विश्वास करते हो। इल्यूजन या डिल्यूजन, भ्रम हो गया। देन द एक्शंस वी टेक ऑन द बेसिस ऑफ प्रिज्यूम नॉलेज, बोर्डिंग एन एयरप्लेन, स्वॉलोइंग अ पिल, तो ये हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, हमारी जो प्रिज्यूम नॉलेज है, तो ये कितने करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, इरैशनल है, अनजस्टिफाइबल है, इस पे तो आपको थॉट देना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या बात हुई, ये बात हुई कि स्कैंडल मैटर करता है फिलोसफर्स को, फिलोसफर्स क्या पॉइंट आउट करते हैं, फिलोसफर्स पॉइंट आउट करते हैं कि सबको करना चाहिए, और क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सबको क्यों करना चाहिए। दैट्स व्हाट दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है कि भाई दिस इज ऑल क्वाइट सीरियस साउंडिंग बट सो ऑल्सो आर द रैटलिंग्स ऑफ द स्केलेटन। तो ये आपको बहुत सीरियस साउंडिंग लग सकता है कि भाई हमारे डिसीजंस सही है कि नहीं है, या हमारे डिसीजंस रैशनल है कि नहीं है। दैट इज, अब इसको भी ऑथर एक्सप्लेन कर रहा है, द स्केप्टिक्स कंटेंशन। स्केप्टिक का मतलब हर चीज को लेकर तुम डाउटफुल रहो, ये सही है कि नहीं सही, और ट्राई टू नेगेट इट। अल्टीमेटली यू आर ट्राइंग टू रिजेक्ट दैट इट शुड नॉट बी ट्रू, बट सारे, अगर उन्होंने, आपने सारे नेगेटिव्स लगा लिए तो भी वो टेस्ट पास हो गया, मतलब तब सही है, राइट। तो दैट इज स्केप्टिज्म। स्केप्टिक्स कंटेंशन, कंटेंशन इज थॉट प्रोसेस या पर्सपेक्टिव, ये जिसपे उनको एक पॉइंट डिस्कस करना है या गैदर करना है। दैट वी कैन नॉट बी श्योर दैट वी नो एनीथिंग। ओहो, तो ये कह रहे हैं कि इनका कंटेंशन है कि हम ये श्योर नहीं हो सकते कि वी नो एनीथिंग। दैट्स एक्सट्रीम, राइट। तो अब आगे एक्सप्लोर करते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एटलीस्ट नॉट इफ वी थिंक ऑफ नॉलेज। तो स्केप्टिक का कंटेंशन क्या, आप लिख लो कि स्केप्टिक का कंटेंशन क्या है। अगर क्वेश्चन आया ना तो हम यहां पर आ जाएंगे फिर, और अभी ऑफकोर्स एक बार ओवरव्यू लेंगे ही, बट इन केस देर इज अ क्वेश्चन, क्योंकि देखिए पैसेज अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको कई चीज़ें नई लग सकती हैं, इंटिमिडेटिंग लग सकती हैं, आप घबरा सकते हो, तो इसलिए ना मेक थिंग्स डूएबल फॉर यू, राइट। सो यहाँ पर आपने क्या किया कि स्केप्टिक का कंटेंशन क्या है, तो वी कैन कम हियर। तो वो क्या कहते हैं, एटलीस्ट नॉट इफ वी थिंक ऑफ नॉलेज इज समथिंग लाइक हैविंग, नॉट इफ वी थिंक, अगर हम ऐसा ना सोचें, नॉलेज इज समथिंग लाइक हैविंग अ करेक्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, एंड नॉट इफ वी थिंक ऑफ रियलिटी
something like things as they are in themselves independent of our perceptions, ideas और descriptions. तो basically ये पूछ रहे हैं कि skeptic का contention क्या है और उसको explain कर दिया. Question आएगा, so we'll come here, we'll reread it with focus perspective and we'll fetch the answer. Right? चलिए अब आगे पढ़ते हैं. आगे बोलता है, फॉर द स्केप्टिक्स विल नोट सिंस रियलिटी अंडर दैट कंसेप्शन ऑफ इट इज आउटसाइड आर कैन. दैट मीन्स उसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश कर रहा है कि वी कैन नॉट. सो इफ इट इज आउटसाइड आर कैन मतलब आउटसाइड आर अंडरस्टैंडिंग. हाउ, तो आप यहाँ पे लिख दो आउटसाइड आर कैन क्यों है. तो अगर इसका आंसर ढूंढना है यहाँ से ले आएंगे आंसर को. We cannot catch a glimpse of things in themselves around the corner of our own eyes. We cannot form an idea of reality that floats above the process of our conceiving it. Our own eyes का मतलब हमारा perspective, हमारी thought processes, our circle. That's what the idea is trying to convey. We have no way to compare. तो क्यों नहीं compare कर सकते? Are mental representations with things as they are in themselves and therefore no way to determine whether they are incorrect or correct. तो यहाँ पर एक बड़ा उनका contention हो गया कि हमारे पास कोई point नहीं है to compare our mental representations with the things which are in real how they are, और therefore हम ये determine नहीं कर सकते कि correct है कि incorrect है. ठीक है जी, तुम्हारी मर्जी. तो thus ट्रांजिशन पे ध्यान देंगे. द स्केप्टिक में रिपीट रैटलिंग लाउडली मतलब अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए, राइट, शोर मचा रहा है. यू कैन नॉट बी श्योर यू नो समथिंग और एनीथिंग एट ऑल. मतलब वो फिर उसी पॉइंट पे आ गया कि आप श्योर नहीं हो सकते. जैसे डिस्कशन को स्टार्ट किया कि इफ यू नो समथिंग, तुम्हें कुछ आता है या कुछ भी नहीं आता, राइट. At least not, he may add, rattling softly before disappearing, if that is the way you conceive knowledge. तो again उसका ये डाउट है कि तुमको नहीं आता. चलो, आता या नहीं आता उसको लेकर वो अभी भी क्रिटिकल है. So there are number of ways to handle this situation. So how to handle ये जो scandal of philosophy चल रहा है. तो ये बोलता है द मोस्ट कॉमन इज टू इग्नोर इट. तो जो मोस्ट कॉमन है, ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आ गया कि क्या मोस्ट कॉमन वे था तो आप कह दोगे इग्नोर इट. सो मोस्ट पीपल आउटसाइड द अकेडमी and indeed most of us inside it are unaware or unperturbed by the philosophy स्कैंडल ऑफ नॉलेज. तो ये कह रहे हैं कि इग्नोर कर देते हैं जो आउटसाइड द अकेडमी है या फिर जो लोग हैं इन मोस्ट ऑफ अस इनसाइड इट आर अनअवेयर मतलब पता ही नहीं है आपको, और अनपर्टर्ब्ड का मतलब हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे, हमको कोई फर्क. अब आप यार क्लैड की चिंता करोगे, स्कैंडल ऑफ फिलॉसफी की करोगे, राइट. मैं ये चिंता करूं कि मुझे टाइम से ऑफिस पहुंचना है या मेरी बच्ची ने खाना खाया नहीं खाया, या मैं स्कैंडल ऑफ फिलॉसफी पे सोचूं ओह मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आता है तो नहीं आता, राइट. आई कांट गेट इनटू दैट स्केप्टिज्म. सो दैट्स व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि लोग तो इग्नोर कर देते हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग पर्टर्ब्ड और डिस्टर्ब्ड बाय इट, बाय द फिलोसफिकल स्कैंडल ऑफ knowledge and go about our lives without too many epistemic anxieties. मतलब कोई चिंता नहीं ले रहे, ओहो स्कैंडल ऑफ फिलॉसफी में हम फंस नहीं रहे, पैसेज है इसलिए हम कर रहे हैं, बट अदरवाइज ऑफ कोर्स ये तो बड़ा रिलेटेबल होगा आपके लिए, है ना. सो वी होल्ड ऑन आवर बिलीव्स. तो हमारा जो बिलीफ है कि ऐसे ही चीजें काम करती हैं, हम उसको पकड़ के रखते हैं, राइट. and presumptive knowledge more or less confidently. तो that's what we do usually depending on how we acquired them. तो हमने कैसे information को acquire किया, जैसे social circle से influence हुए, टीचर ने सिखाया, मम्मी पापा ने सिखाया, जूही मैम ने आपको सिखाया, मुझे मेरी मैम ने सिखाया, मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया, मैंने रीड किया, मैंने एग्जाम पास किया, राइट, मैं कॉलेज गई, स्कूल गई. So that's what the discussion is. Presumptive knowledge more or less confidently, usually depending on how we acquired them. So how did we acquire? I saw it with my own eyes, I heard it on news, a guy in the office told me, right. तो acquire कैसे कर रहे हैं, जो भी हमें information हम acquire कर रहे हैं, we are holding it well to us, and how broadly and strenuously they seem to be shared or endorsed. Endorsed मतलब जैसे मैंने कहा कि हाँ यार आज तो मौसम खराब था, दूसरे ने कह दिया हाँ खराब तो था. तो इंडोर्स करना मतलब आपके पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करना, राइट. सो इंडोर्स्ड बाय वेरियस रेलेवेंट पीपल. जैसे टीवी सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, एंडोर्समेंट, जो एड्स लेते हैं उनको कहते हैं उन्होंने ब्रांड को इंडोर्स कर लिया है, मतलब वो ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. सो दैट्स व्हाट इट मीन्स टू बी शेयर्ड और इंडोर्स्ड बाय वेरियस रेलेवेंट पीपल. तो दैट्स हाउ आर यू डीलिंग विद द स्कैंडल ऑफ फिलोसफी जो झमेला फिलोसफर्स ने क्रिएट कर दिया है, ठीक है. एक्सपर्ट्स एंड अथॉरिटीज, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, कॉलीग्स एंड एसोसिएट्स, तो जो भी आपके पर्सपेक्टिव को एंडोर्स कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, रीइंस्टेट कर रहे हैं, राइट. एंड वी एग्जामिन आवर कन्विक्शंस मोर और लेस क्लोजली, एक्सप्लेन देम
more or less extensively and defend them more or less vigorously, usually depending on what seems to be in stake for ourselves and or other people, and what resources are available for reassuring ourselves or making our beliefs credible to others. देखो लंबा सेंटेंस है, हो सकता है एक बार थोड़ी से ना जिटरी हो जाओ आप, तो यू कैन ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, राइट, ब्रेक डाउन या प्रॉब्लम्स, ये तो अल्टीमेट वे है लाइफ को ईजी करने का, राइट। अगर आप सोचोगे ना ओहो इतना लंबा चलना है मुझे, तो सपोज आपने एक मैराथन में पार्टिसिपेट किया, तो आपको लेना है 5 किलोमीटर, तो आप ऐसे गोल बना लो यार, पहले 1 किलोमीटर का पार, तो दिमाग पे ना बर्डन कम पड़ता है। 1 किलोमीटर पहुंचे, फिर आपने कहा अब यार एक और चल लेती हूँ, तो आप रियलाइज करोगे आप एंड तक पहुंच गए। फिर आपने एकदम से बड़े बड़े टारगेट्स बना लिए, तो वो पहाड़ जैसे दिखने लग जाते हैं और हमको ऐसे दबा लेते हैं प्रेशर में। सो दैट्स व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू डू, ब्रेक कर लीजिए। ये तो देखिए यहाँ तक आ गया। एंड वी एग्जामिन आर कन्विक्शन, तो हम क्या करते हैं अपना कन्विक्शंस मतलब जो हमारे बिलीव्स हैं, जिसको हम सोचते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्लोजली। एक्सप्लेन देम मोर और लेस एक्सटेंसिवली, हम समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। अगर मुझे लगता है, जैसे मेरा एक बिलीफ है कि बहुत सिंसियरली एफर्ट करना चाहिए, कंसिस्टेंटली करना चाहिए, राइट एफर्ट डायरेक्शन में एफर्ट करना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक्सटेंसिवली उसको समझाने की कोशिश करूँगी, राइट, बिकॉज आई बिलीव इन इट, राइट। और डिफेंड करूँगी, मतलब अगर मेरे को कोई कह रहा है नहीं ऐसा नहीं होता, तो मैं कहूँगी नहीं नहीं ऐसा होता है, मैंने देखा है, मेरे 12 साल के करियर में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, तो डिफेंड करने की कोशिश करूँगी। विगरसली मतलब विद फोर्स, विगरसली का मतलब क्या होगा, विद फोर्स, मतलब कन्विक्शन के साथ, बिलीफ के साथ, यूजुअली डिपेंडिंग ऑन व्हाट सीम्स टू बी स्टेक, मतलब अगर मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ स्टेक पर है, तो मैं अपना जो एनर्जी अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने की वो खूब लगा दूंगी। व्हाट इज एट स्टेक, व्हाट इज एट क्वेश्चन, राइट, and other people and resources available for reassuring ourselves or making our beliefs credible, अपने पर्सपेक्टिव को स्ट्रेंथन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अब आपको अगर स्केचर्स के जूते चाहिए, तो आप हर तरीके से अपनी मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश करोगे। नाइट आउट के लिए फ्रेंड्स का जाना है, तो व्हाट इज एट स्टेक, स्टेक इज गोइंग आउट फॉर अ ट्रिप, गोइंग आउट to for a sleepover at your friend's place, so how badly do you want it, what is at stake, आपको पता है बहुत मजा आने वाला, तो बड़ी कोशिश करोगे, राइट। so that's what it is। credible is cred root है, cred का मतलब belief होता है, तो how do you want others to believe you, राइट। सो लुक इट, या तो कई बार हम अपने पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं किसी पेज पे है, फिगर्स ऐड कर देते हो, राइट, या फिर कोई किसी एक्सपर्ट का कमेंट ऐड कर देते हो, ठीक है। पैसेज समझ में आ गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बस वहाँ क्वेश्चंस भी आ गया, देखो लाइफ कितनी आसान हो जाती है ना। देखिए था थोड़ा ट्रिकी सा पैसेज था, पर अगर आप यू चूज योर बैटल्स वाइजली, तो इतना फ्लोई हो जाएगा आपके लिए, इफ़ यू पुट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन और स्ट्रैटेजिकली काम करोगे, राइट। रैंडमली कोई एफर्ट नहीं करना, राइट, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक। आप क्वांट में स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो यार, आप देखो आपको कितनी अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। प्रॉफिट लॉस है, आपका कोई क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है ना जो आप हर जगह अप्लाई करो। स्टैंडर्ड अप्रोच है कि आपको ब्रेक करना है, पैसेज को मैपिंग इफेक्टिवली करनी है और छोटी छोटी डिटेल्स में टाइम नहीं खराब करना, राइट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, we cannot catch glimpse of things in themselves and to the corner of our eyes we cannot form an idea of reality that floats above the process of our conceiving it। तो जब यहाँ पे डॉट डॉट होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि तुम थोड़ा बहुत आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी देख लेना। समझ में आ गई बात, ध्यान रखेंगे। इसके पहले भी था क्वेश्चन में डॉट डॉट, तो यहाँ पे भी अगर डॉट डॉट है आगे पहले, तो इसका मतलब है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आप रिविजिट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आर्ग्यूमेंट बीइंग मेड इन द सेंटेंस। तो आप क्या कर सकते हो, आप पॉज कर लेना वीडियो, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, तो आप क्या करना है, जस्ट गो बैक, रीड दीज पर्टिकुलर लाइन्स एंड देन कम बैक टू द ऑप्शंस, राइट। तो ऐसा मत करो कि इमीडिएटली कोशिश करो कि मेरे को तो अभी आंसर करना है, रीविजिट एंड देन यू विल सी द ऑप्शंस। So if the reality of things is independent of perception, logically we can't perceive that reality। बिल्कुल exactly that's what the lines are trying to say। If the reality of things is independent of our eyesight का मतलब है vision, our what we can immediately perceive and sense। तो ये तो बहुत ही too literal choice हो गई। too literal choice समझते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपके एक फ्रेंड ने आपकी एक बुक ले ली, या आपकी नोटबुक ले लिया, पेन ले लिया, और आपको वो पेन बड़ा पसंद है, राइट, आपको आपकी नानी ने गिफ्ट किया था, इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। तो आपने कहा यू रिटर्न माई पेन अदरवाइज आई एम गोइंग टू किल यू। तो आप ऐसे थोड़ी अगले दिन स्वॉर्ड लेके उसको मारने चले जाओगे, इट्स जस्ट अ वे ऑफ एग्जैजरेटिंग। तो टू लिटरल हो गई आंसर चॉइस, राइट। आवर नॉलेज ऑफ रियलिटी फ्लोट्स अबव
आर सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ इट, नहीं बोल सकते. एंड नॉलेज ऑफ रियलिटी कैन नॉट बी मर्ज विद द प्रोसेस ऑफ कंसीविंग, दैट्स नॉट व्हाट द लाइन्स आर रिफ्लेक्टिंग. तो वेरी इजीली वी कैन पिक आर आंसर टू बी ए. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के लिए आपको रिविजिट करना है. जब आप रिविजिट करोगे आप पहली चॉइस पे इतने कन्विंस हो जाओगे दैट द क्वेश्चन विल बिकम ईजी. ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं. ओ, इस पेज पे तो दो ही ऑप्शंस हैं. सो ऑथर ऑफ द पैसेज इज मोस्ट लाइकली टू सपोर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो क्या सपोर्ट कर सकता है देखेंगे. पहला बोलता है द कॉन्फिडेंस विच वी मेंटेन समथिंग टू बी ट्रू इज यूजली इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स ऑफ एलीज ट्रूथ. नहीं कर सकता. For the skeptic, if we think of reality as independent of perceptions, ideas or descriptions, we should aim that. aim तो करने को कुछ बोल नहीं रहा वो, right? तो ये भी eliminate कर दो. The scandal of philosophy is that we might not know anything at all about reality if we think of reality as independent of our perceptions, ideas or descriptions. Precisely यही पूरा passage convey करना चाह रहा है. The action taken on the basis of presumed knowledge are rational and justifiable. नहीं comment कर सकते. So correct answer for this question would be choice C. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. Next question try करेंगे. According to the last paragraph of the passage, we hold our beliefs and presumptive knowledges more or less confidently, usually depending on something. Which of the following most probably captures what we depend on? तो देखो ऑप्शंस पढ़ के देखो. अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत लगती है आप पॉज ले लो, वापस चले जाओ उस पैसेज पे, रीड करो, कॉन्फिडेंट हो जाओ और फिर ऑप्शंस एक्सप्लोर करो. ठीक है, करना चाहिए, कोई हार्म नहीं है, कोई हार्म नहीं. आपके 10 20 30 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे नहीं. और आप क्योंकि आपको पता है कहाँ पे जाना है, मैं बार बार ये कहती हूँ, क्योंकि पता है ना कहाँ पे जाना है तो टाइम की चिंता मत करिए. टाइम की चिंता तब करिए जब पता नहीं है कहाँ पे जाना, और वो तो ब्लंडर है, वो तो हम कर ही नहीं रहे. ठीक है, चलिए एक बार जाइए वापस और रीड करिए और उसके बाद ऑप्शंस देखो. So according to the last paragraph of the passage, we hold our beliefs. अच्छा क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, आप ऑप्शन देख लेते हैं. Remaining outside the academy, ignoring नहीं तो ट्रैप आंसर चॉइस हो गई. How much of a stake we have in them, what resources are to be support them. तो ये पूछ रहा है कि हम कैसे होल्ड करते हैं. How so this also goes out. How we come to hold them, how widely they are held in our social circles, right? हम कहाँ से obtain करते हैं. तो between B and C, C definitely एक better answer है. A तो आप कह नहीं सकते. So we can pick C as our answer for this question. ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं. ट्राई करिए. The author discusses all of the following in the passage except, मतलब क्या डिस्कस नहीं कर रहा. Skeptics believe that we can never fully know anything if by knowing we mean knowledge of a reality that is independent of the knower. हाँ, ये तो बोलना चाह रहा है, ये scandal of philosophy यही तो है. The best way to deal with skepticism about the veracity of knowledge is to, best नहीं कहा उसने, कहा कि ऐसा करते हैं पर बेस्ट वे तो नो सच कंपैरिजन. तो इस पे मेरे को डाउट है, ये सपोर्ट नहीं होता. बेस्ट नहीं बोल सकते आप, राइट? तो इसको रखो, ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है. फिलोसफर्स मेंटेन दैट फिलोसफी, स्कैंडल ऑफ फिलोसफी शुड बी अ कंसर्न. हाँ, ये तो हम पढ़ के आए थे, तो ये भी नहीं हो सकता. मतलब इसको तो आर्ग्यूमेंट में डिस्कशन हुआ है ना. इफ वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश नॉलेज फ्रॉम ओपिनियन और डिल्यूजन वी विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई एक्शंस. बिल्कुल राइट. तो ये भी ऑथर ने डेफिनेटली डिस्कस किया. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा. इस पैसेज के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे तो आज आपको होमवर्क नहीं मिला, राइट? चलिए, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. आई होप आपको मज़ा आया. थोड़ा ट्रिकी पैसेज था बट दैट इज़ द रीज़न आई जस्ट केप्ट वन, ताकि आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके समझ सको, एफर्ट डाल सको और समझ सको कि कैसे बहुत ही स्मार्टली हम डील करेंगे विद सच सेंसिटिव और डिफिकल्ट पैसेजेस. वी विल नॉट गेट इंटिमिडेटेड एंड वील फाइट like a fighter, like a champion, and we'll sail through it, right? So keep working hard. बहुत मेहनत करिए, आइडेंटिफाई करिए कि कौन से टाइप ऑफ पैसेजेस आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से टाइप ऑफ पैसेजेस आपकी वीकनेस है, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है. हमने बहुत सारी कैटेगरीज कवर करी हैं. हमने फाइनेंस डिस्कस करा है, हमने साइंस डिस्कस करा है, राइट? हम फिलॉसफी भी डिस्कस कर रहे हैं. तो आप कोशिश करिए, आइडेंटिफाई करिए जो जो क्रूशल थे, सेंसिटिव थे, वो तो मैंने सब कवर करने की कोशिश करिए. तो आप अपना सिंसियर एफर्ट दो और देखो कि कहाँ पे आपके एरियाज ऑफ वीकनेस हैं,
कहाँ पे आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर लेते हो, कहाँ आप ऑप्शंस में फंसते हो, अगर आप रिविजिट करते हो तो आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस कितना रहता है आंसर को मार्क करने में, राइट। तो ये सारी विजडम और प्रूडेंस कैसे आती है, जब बहुत मन लगा के प्रैक्टिस करी जाती है, जब आप पढ़ाई करते हो इन्वॉल्व होके। सुपरफिशियल पढ़ाई नहीं करने की, मेरा दिमाग तो यार मुझे 5 बजे खेलने जाना है नीचे, या मेरे को इंस्टाग्राम करना है, या कोई मूवी देखनी है, या नेटफ्लिक्स पे कोई एपिसोड देखना है। अगर तो दिमाग वहाँ पर है ना, तो फिर वो जो आधा घंटे की पढ़ाई हो रही है ना, उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा। और जब आउटपुट ना निकले फिर वो तो आपने टाइम खराब कर दिया। आप बैठे भी रहे, मतलब आप आधा घंटा कोशिश कर रहे हो, मम्मी से परमिशन तभी मिलेगी जब मैं ये ड्रिल करके जाऊंगी, आधा घंटा पढ़ के जाऊंगी। बता तो दूं ना आधा घंटा पढ़ाई की है, एटलीस्ट शील भी सेटिस्फाइड, मुझे डांटेंगी नहीं, या मुझे परमिशन दे देंगी, या मेरे जाने में ईज हो जाएगी। ये इंटेंट है तो भाई साहब और दीदी, दिस इज नॉट द राइट वे, राइट। द राइट वे इज वेयर यू वांट टू लर्न, वेयर यू वांट टू प्रॉमिस योरसेल्फ कि भाई ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू दिस नाइसली, एंड I own it up for myself, right? I'm not doing it for my mom, I'm not doing it for my teacher, I'm not doing it for my papa, I'm doing it फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल छोड़िए, अभी तो जर्नी को एंजॉय करिए। अभी आपके लिए, अगर आप ये एंड गोल पे मत देखिए, अभी तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट है। जो आप आज कर रहे हो ना वो इंपॉर्टेंट है। जितनी सिंसियरिटी के साथ आप आज मेहनत करोगे ना, आपका फ्यूचर उतना सिक्योर होता जाएगा। आप सपने बड़े बड़े देख रहे हो, आज आप कोई काम नहीं कर रहे हो, और हर दिन आप ये सोचते हो ना, मैंने आज नहीं किया कोई बात नहीं, कल कर लूंगी। कोई ऐसा है जिसने आज 8 घंटे पढ़ाई करी है, राइट? कोई ऐसा जिसने आज 4 पैसेजेस प्रैक्टिस करे है कोई, और यहीं पर है, और वही आपका कॉम्पिटिटर बन के आएगा जब आपके साथ वो क्लैट का पेपर लिख रहा होगा, और उसको वो आज 4 के पैसेजेस जो उसने करे हैं ना, उसका एडवांटेज मिलेगा। आप ये सोच रहे हो नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, राइट। आपका 5 मिनट का एफर्ट भी अगर आपने सिंसियरिटी से किया है ना, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हेल्प यू अचीव योर एंड गोल। सो प्लीज बी केयरफुल। अगर आप ये सोचना एक दिन से क्या होता है, भाई बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। इतने सिंसियरली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो पढ़ने वाले हैं, जिनको अपना गोल क्लियर है। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना, आज मस्ती कर लेते हैं, आज छोड़ देते हैं, कल से पढ़ लेंगे, परसों से पढ़ लेंगे, फिर ध्यान दे देंगे, तो ये बहुत चीटिंग कर रहे हो आप खुद के साथ, राइट। और चीटिंग ये भी है कि अगर मेरे को 10 में से 10 डिजर्व करती हूँ, उतना पोटेंशियल है, और 10 में से 6 पे मैं सेटल हो रही हूँ। मतलब मेरा कैलिबर तो था, मुझे टॉप 3 एनएलयूज में था मेरे पास। आपको पता है आपका कितना कैलिबर है, या मैं मेहनत करती तो मैं पहुंच जाती, पर मैंने मेहनत ही नहीं की, इसलिए मुझे यू नो जो लाइन में नीचे एनएलयूज है उन पे सेटल होना पड़ा। डोंट चीट योर सेल्फ। आप खुद के साथ तो ऑनेस्ट रहो ना। सो डू इट फॉर योर सेल्फ, राइट। प्रॉमिस इट दैट वट एवर सिंगल थिंग दैट आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग एन एफर्ट, आई एम वर्किंग, आई एम मेंटेनिंग कंपेंडियम्स, आई एम मेंटेनिंग माई करंट अफेयर्स का लिस्ट, आई एम रिगरसली रीडिंग, क्योंकि इंटरप्रिटेशन स्किल है, आपको हर जगह काम आएगी, राइट। तो जितना मैं मेहनत कर रही हूँ वो सिर्फ मेरे लिए कर रही हूँ, और आपके लिए ही होती है एंड में, राइट। आप रियलाइज करोगे कि आप सिंसियरली मेहनत करोगे, आप किस तरह के हॉलीडेज पे जाते हो, आप कौन सी कार ड्राइव करते हो, राइट, आप कौन से होटल्स में अपना वीकेंड स्पेंड करते हो, स्टेकेशंस के लिए कहाँ जाते हो, राइट। वो सब डिपेंड कर रहा है कि आप अभी क्या कर रहे हो, राइट। चलिए, बहुत सारा ज्ञान हो गया, पर ज़रूर पॉन्डर करिए इस पर, राइट। सो ध्यान रखिए अपना, बहुत बहुत मेहनत करिए, कंसिस्टेंट रहिए, एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन हमेशा करना है आपको। And may God be the kindest to you. Please take care. God bless you.